नियोजित शिक्षक और सक्षमता परीक्षा, के पाठक और कंप्यूटर से परीक्षा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार के नियोजित शिक्षक इन दिनों अकबकाहट में हैं, करवटें बदल रहे हैं, सोच रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। मानसिक रूप से इसलिए हम परेशान कर रहे हैं कि बहुत ही उत्साह के साथ सरकार से नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी की दर्जे की मांग की थी। लगातार वर्षों से प्रयास कर रहे थे, समान काम समान वेतन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सड़क पर आंदोलन, तमाम चीज़ों के करने के बाद आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रहम दिखाई और लगा कि शिक्षकों की बातें सुननी चाहिए। सुना भी, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐलान कर चुके कि अब नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनाया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का ऐलान है ही, इनकी एक मामूली सी परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, तमाम सुविधाएं भी मिलने लगेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद राज्यकर्मी बनाने की पहल भी शुरू हुई, हाईकमान के साथ बैठक भी हुई, कई पदाधिकारी भी उसमें शामिल हुए। जब सारा चीज दर बतर खुलते गया तो सक्षमता परीक्षा की नाम आ गई, जबकि शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा क्यों, जब जब हम लोग मांग करते हैं तो परीक्षा वाली बातें आ जाती है, तो परीक्षा देकर राज्यकर्मी मिलेगा। चलिए, शिक्षकों ने वो भी स्वीकार किया कि परीक्षा दे लेंगे। सरकार ने कही है मामूली परीक्षा, लेकिन यह कौन सी मामूली परीक्षा, यह तो जो बीपीएससी परीक्षा हुई है उससे भी बड़ा परीक्षा लेने के लिए और शिक्षकों को डराने के लिए काम किया जा रहा है, यह नियोजित शिक्षकों की ओर से आ रही है। भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, लेकिन इस पत्र में कहा गया है, उसमें बनाया गया है कि अगर ज़्यादा गलतियां होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। यह कौन सी परीक्षा और यह नियम कब कहाँ से आ गया, बहुत चीज़ें दी गई है। अलबत्ता कहा गया है कि अब फॉर्म भरने 1 तारीख से 1 फरवरी से फॉर्म भरने का भी काम शुरू हो जाएगा, जैसा कि प्राप्त जानकारी है, जैसा कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 3 जिलों को ऑप्शन निर्धारित करना है। अब यहीं पर बात आकर अटकती है। पहला, एक मामूली परीक्षा को बड़ी परीक्षा के रूप में शामिल किया जा रहा है, शिक्षक स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा है तबादला, और तीसरा है कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा होना। अब बहुत ऐसे शिक्षक हैं, 90% ऐसे शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर का 9-6 भी ज्ञान नहीं है, आज तक कंप्यूटर के सामने बैठे भी नहीं हैं, तो माउस कैसे पकड़ लेंगे, वे क्लिक कैसे करेंगे। अगर उनको सीखने के लिए भी मौका देने की पत्र निकाला गया है कि आप बगल में अपने संकुल संसाधन केंद्र में जाकर सीखिए, अपने डाइट में जाकर सीखिए, तो आखिर कब जाकर सीखिए? 9 से 5 स्कूल, फिर कब? रात में। तो क्या ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक अपने डाइट में रात्रि के कितने बजे जाएंगे और कितने बजे लौट कर आएंगे और कितने बजे तक सोएंगे और कब स्कूल जाएंगे? यह तो पदाधिकारियों को सोचनी चाहिए। बात अपर मुख्य सचिव के पाठक पर आती है कि अगर इस तरह से आदेश अगर वो देते हैं, एक तरफ ड्यूटी भी कराते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का आदेश देते हैं, तो जरूर सोचनी चाहिए कि यह संभव है कि नहीं। यह शिक्षकों की कोई खास विरोध नहीं, लेकिन बात तो मानवता के नाते सोचना ही चाहिए कि आखिर शिक्षा के 5 बजे के बाद कब डाइट जाएंगे या कब संकुल संसाधन केंद्र पर जाएंगे और कब तक वो सीखेंगे, और क्या वहाँ के संचालक वहाँ इनके लिए खोलकर बैठे रहेंगे। बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो 90% ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर के 9-6 भी नहीं जानते हैं, अब उनको कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। तो इससे भी नियोजित शिक्षक हड़क और भड़क रहे हैं। नाराजगी है, सबसे बड़ी नाराजगी है। और दूसरी कि परीक्षा का जो सिलेबस बनाया गया है, आप बताइए कि जो
पहली से 5वीं तक 20 सालों तक पढ़ाते रह गया, उसी के किताबों में सिमट कर रह गया, अब उनकी IAS जैसी परीक्षा ली जाएगी तो कितना संभव हो पाएगा। 6ठी से 8वीं तक पढ़ाते रह गए हैं और उनकी सिलेबस अलग कर दिया जाए तो उनकी क्या। खैर यह कोई मुद्दा नहीं, इस पर तो सरकार सोचेगी ही। अब नई सरकार से शिक्षकों की उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी एक और मुद्दा बना हुआ है शिक्षकों के बीच में कि कहा गया है कि आप फॉर्म भरते समय ही 3 जिलों का ऑप्शन दें और अंकों के आधार पर, जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर आपको नए विद्यालय में पोस्टिंग किए जाएंगे। उनका कहना है, शिक्षकों का मानना है कि 3 जिलों के ऑप्शन के जगह पर 3 प्रखंडों का ऑप्शन लिया जाए। जिस प्रखंड में, जिस जिले में शिक्षक पद स्थापित है उसी जिले के किसी दूसरे प्रखंड में आप कर सकते हैं। यह शिक्षकों की मांग है। और नई सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से भी यह उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें संशोधन कुछ कराएं विशिष्ट शिक्षा की नियमावली में। फिलहाल बिहार में शिक्षा मंत्री का भी चयन नहीं हो पाया है, विस्तार मंत्रिमंडल का नहीं हो पाया है। ऐसे भी बिहार के शिक्षकों को नए शिक्षा मंत्री से काफ़ी उम्मीद है कि आते ही इसमें, चाहे वह जदयू कोटे से आएँ या फिर भाजपा कोटे से आएँ, इस विशिष्ट शिक्षा की नियमावली में जो संशोधन संभव है, जो शिक्षकों के लिए हक की बात हो, उसमें जरूर संशोधन हो। ऐसे शिक्षकों की मांग अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब से भी है कि इसमें संभवतः सुधार होनी चाहिए। जिन शिक्षकों की साल 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर रिटायरमेंट है, अगर उन्हें अब कोसों दूर भेज दिया जाए, उनकी लाचारी को समझने की ज़रूरत है। कैसे वह रहेंगे, कैसे वो खाना बनाएंगे, कैसे स्कूल तक पहुंचेंगे, यह बहुत बड़ी बात उन शिक्षकों के लिए हो जाएगा। तो वीडियो लंबी नहीं हो तो बस यही हम कहना चाहेंगे कि शिक्षकों की सरकार से, नई सरकार से काफ़ी उम्मीद है। इस उम्मीद पर निश्चित तौर पर संशोधन की ज़रूरत है। ऐसे प्राप्त जानकारी के अनुसार कई शिक्षक संगठन कोर्ट के शरण में चले गए हैं और कई जाने के फिराक में हैं। यानी कि सरकार इस पर नहीं सोचती है तो आखिरकार शिक्षक जो हैं कोर्ट के शरण लेंगे। हालांकि शुरू से यह मांग होती गई है कि बिना परीक्षा के, बिना शर्त परीक्षा के शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षकों का प्रयास जो है निष्फल नहीं जाने वाला है। निश्चित तौर पर शिक्षक जो है एक भविष्य निर्माता होते हैं, आज समाज का निर्माण करते हैं, समाज में उनकी भूमिका होती है, समाज उन्हें मानती है, जानती है, पहचानती है। तो इस हिसाब से भी सरकार को उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।